गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 10.1 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमें थर्ड क्वेश्चन दिया है। इसने 3 असंरेख बिंदुओं ए बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, अपने उत्तर का और कारण भी हमें बताना है। तो इसके लिए हमें दिया हुआ है, इसने क्या दिया है, हमें दिया है 3 असंरेख बिंदु ए बी व सी दिए हैं। उसके बाद में हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, ए बी व सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। इसके लिए हमने रचना की है, क्या रचना की है हमने, ए बी और बी सी को मिला दिया है। इनको मिलाने के बाद जो रेखाएं हमारे पास बनी है, रेखाखंड हमारे पास बने हैं, इनके हमने लंब समद्विभाजक खींचे हैं और लंब समद्विभाजक हमारे पास O पर मिलते हैं। और इस O से हमने सी बिंदु तक प्रकार खोल करके एक वृत्त की रचना की है। तो हमने रचना क्या की है, ए बी व बी सी की रचना की तथा इनके लंब समद्विभाजक खींचे, जो परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। तो हमारे पास इनके लंब समद्विभाजक खींचे हैं जो O पर मिलते हैं। बिंदु O को हमने C, B और A तीनों से मिला दिया है। OC, OB व OA की रचना की। अब इसके लिए हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो हमारे पास ए बी का लंब समद्विभाजक है, ये लंब समद्विभाजक इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ होगा। इसका मतलब इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इस पर जो O बिंदु स्थित है वो OA और OB, O से A की दूरी और O से B की दूरी, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु A व B से समदूरस्थ होगा। कौन सी प्रमेय से, ये प्रमेय हमने देखी थी, प्रमेय 10.1। तो यहां से हमने प्रमेय 10.1 से देखा था, अगर हम किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचते हैं तो वह उन दोनों अंत बिंदुओं से क्या होता है, समान दूरी पर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं OA बराबर होगा किसके, OB के। OA बराबर है OB के, ये बन गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगर हम देखें तो BC का लंब समद्विभाजक क्या है, BC का लंब समद्विभाजक इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ होगा। इसलिए इस लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, OB बराबर हो जाएगा किसके, OC के। तो OB बराबर है OC के, ये बन गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा हमारे पास,
ओ ए ओ बी के बराबर है और ओ बी ओ सी के बराबर है, तो ओ ए बराबर है ओ बी के बराबर होगा ये ओ सी के। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही ऐसा बिंदु है जो इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, और अगर हम इस बिंदु को केंद्र मान करके और OC त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचते हैं तो ये इनसे बनने वाले, इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले जो त्रिभुज होगा उसका एक परिवृत्त बन रहा है, और परिवृत्त का केंद्र क्या कहलाता है? परिकेंद्र। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही बिंदु है जो ए बी और सी से समान दूरी पर स्थित है, और इसे हम क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहेंगे। तो हम लिख देंगे यदि O को केंद्र मानकर तथा OA त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जाए तो यह A, B व C से गुजरेगा, और ये तीनों से गुजरेगा। इसका मतलब ये केंद्र क्या है? परिकेंद्र है। तो हम लिख देंगे अतः, यहां लिख रहा हूं मैं, अतः तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ केवल एक बिंदु होगा जिसे परिकेंद्र कहते हैं। तो हमारे पास तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो अगला क्वेश्चन दिया है, इसने क्या दिया है? तीन संरेख बिंदुओं ए बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? अपने उत्तर का कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो हमें पहले दिया हुआ है, इसने क्या दिया है हमें? तीन संरेख बिंदु ए बी व सी दिए हैं। ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात करना है ए बी व सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। इसके लिए हमने रचना क्या की है? तो हमें दिया हुआ था ए बी और सी संरेख बिंदु है, एक ही रेखा में है एल में। तो हमने ए बी का लंब समद्विभाजक खींच दिया एम, और बी सी का लंब समद्विभाजक खींच दिया एन। अब हमने रचना की है ए बी व बी सी के लंब समद्विभाजक क्रमशः एम व एन खींचकर हमने क्या किया है? एम पर एक बिंदु लिया है P और उसे A और B से मिला दिया है, तथा M पर एक बिंदु P लेकर इसे A व B से मिलाया है। अब इसके लिए हम उत्पत्ति करेंगे। तो हमें दिया है इसने कि हमारे पास तीन बिंदु हैं, इनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। तो
उपपत्ति में अगर हम देखें तो हमें पता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक उन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ होता है। इसका मतलब इस लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि M जो है वो लंब है AB पर तथा AB का समद्विभाजक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, PA बराबर है किसके, PB के। PA बराबर है PB के। लेकिन इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर होने के लिए ये जो दोनों हमारे पास लंब समद्विभाजक आए हैं इनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ होना जरूरी है। लेकिन क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास ये जो दोनों रेखाएं हैं लंब समद्विभाजक हैं ये समांतर रेखाएं हैं जो कभी भी नहीं मिलेंगी। और अगर इनमें कोई कॉमन बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो इन तीनों से समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु नहीं होगा। तो यहां पे लिख देंगे लेकिन M समांतर है किसके, N के, इसलिए M व N में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। और इनमें उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं है तो हम लिख देंगे तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ कोई बिंदु नहीं होता। और अगर कोई बिंदु ही नहीं होता तो उसका बिंदु पथ कहाँ होगा। तो ये हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहा है, इसने सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक होता है। तो इसके लिए हमारे पास दिया है, इसने क्या दिया है, हमारे पास ए और बी से, ए व बी से होकर जाने वाले तीन वृत्त जिनके केंद्र P, O व Q हैं। तो हमारे पास ए बी से होकर जाने वाले तीन वृत्त हैं जिनके केंद्र हमने क्या लिए, P, O और Q। उसके बाद में हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि P, O, Q को मिलाने वाली रेखा ए बी पर लंब समद्विभाजक होगी या लंब अर्धक होगी, एक ही बात है। इसके लिए हमने रचना क्या की है, रचना हमने की है कि ए बी का लंब अर्धक हमने खींच लिया है। ए बी के लंब अर्धक एल की रचना की और पी ए, पी बी, पी क्यू और बी क्यू की रचना की है। तो पी ए, पी बी, पी क्यू, ए क्यू व बी क्यू की रचना की। उत्पत्ति में हमें पता है कि पी ए बराबर होगा किसके, पी बी के। चूंकि पी ए बराबर है पी बी के,
क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब इसका मतलब क्या है? PA अगर PB के बराबर है तो ये A और B दोनों से समान दूरी पर स्थित हैं, इसलिए ये इसके लंब अर्धक पर स्थित होगी, या हम कह सकते हैं कि इनके समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ पर स्थित होगी। तो हम लिख देंगे अतः बिंदु P L पर स्थित होगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं AO और OB बराबर हैं, तो O की दूरी A से और O की दूरी B से दोनों बराबर होंगे, इसलिए ये OB किस पर स्थित होगा? L पर। बिंदु OB L पर स्थित होगा। और इसी तरह से Q बिंदु को देखें तो AQ बराबर होगा किसके? BQ के, इसलिए Q बिंदु भी कहां स्थित होगा? L पर। बिंदु Q भी L पर स्थित होगा। अब ये तीनों ही L पर स्थित हैं, तो इसका मतलब इनको मिलाने वाला, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त के केंद्रों को मिलाने वाला ये एक रेखाखंड है, रेखा है जिसका नाम क्या है? L। और हमने रचना में देखा था कि L क्या है? AB पर लंब अर्धक है। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रों को मिलाने वाली रेखा AB पर क्या होगी? लंब अर्धक होगी। तो जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया था वही लाइन लिख देंगे, अतः सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध हो गया? A और B बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ AB का लंब अर्धक होगा। तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।